Assalamu alaikum everyone. I am Aras Wasim and you are watching live at Arithia Labs. Today our guest is a very old and very talented employee of our company. आज हम उनसे उनकी लाइफ एक्सपीरियंस जर्नी के बारे में पूछेंगे कि उनका टाइम यहाँ पे Arithia Labs में कैसा गुजरा। तो चलते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम हमजा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र। जी तो हमजा हमें अपने बारे में कुछ बताएंगे आप? I am a business graduate from Punjab University and currently working as a project manager in Arithia Labs. अच्छा, तो आपने Arithia Labs कब ज्वाइन किया था? मैंने 2016 में Arithia Labs ज्वाइन किया था। ओह, इट्स बीन सो लॉन्ग आप इतने काम कर रहे हैं। तो ठीक है, आपकी पहली डेजिग्नेशन क्या थी यहाँ पे? मैंने जब स्टार्ट किया था एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। और इंटर्नशिप से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा, ग्रेट। तो कैसे मतलब अपना थोड़ा प्रोसेस हमें प्रोसीजर बताएंगे कि कैसे मतलब आपने किया स्टार्ट? मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था क्योंकि उस टाइम पे मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा कर रहा था। तो वहाँ उसकी रिक्वायरमेंट थी कि इंटर्नशिप भी करनी है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने इधर अप्लाई किया, तो स्टार्ट में ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। तो फिर आपने इंटर्नशिप के पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो आपको जॉब ऑफर कितने टाइम बाद हुई? मुझे विद इन ईयर जो है वो जॉब ऑफर हो गई थी यहीं से। हाँ जी। दैट्स ग्रेट। हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड जर्नी थ्रू आउट दीज इयर्स? एक्सपीरियंस जर्नी बहुत अच्छी रही है थ्रू आउट दीज ईयर्स। मतलब मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था। अच्छा अच्छा। फर्स्ट ईयर ग्राफिक डिज़ाइनिंग किया, उसके बाद फिर मेरी डेजिग्नेशन जब चेंज हुई तो मैंने जुमला और वर्डप्रेस पे काम स्टार्ट किया था। सही। तो फिर कोई तकरीबन 3 साल मैंने जुमला पे काम किया। उसके साथ साथ जुमला के साथ साथ फ्रंट एंड पे भी काम करता रहा हूँ। तो फ्रंट एंड के साथ फिर जब फ्रंट एंड में जब सीनियर हो गया था, उसके बाद फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल मिल गया। तो फिर अब करंटली प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। सही। अच्छा, तो आपने डिफरेंट फील्ड्स में काम किया, डिफरेंट आपके एक्सपीरियंसेस भी रहे होंगे, तो आपको कौन सी फील्ड में सबसे ज़्यादा मज़ा आया? सबसे ज़्यादा मज़ा जौन सा है वो फ्रंट एंड में आया, क्योंकि फ्रंट एंड में काफ़ी कुछ है करने को और सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। तो जब मैंने फ्रंट एंड पे स्टार्ट किया था तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको एडवांस लेवल पे और फिर एक्सपर्ट भी उसमें हो गया। फिर क्या कहते हैं, एक टाइम आ गया कि मैं फ्रंट एंड का सीनियर मोस्ट था यहाँ पे Arithia Labs में। तो इसलिए सब उसमें सीखने के लिए बहुत है और मतलब मज़े की चीज़ें मिलती हैं। हर प्रोजेक्ट नया, क्योंकि नया प्रोजेक्ट होगा तो उस पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो उस हिसाब से उसको फिर हमें अडेप्ट करना पड़ता है। जो भी नया वो होता है उसका फ्रेमवर्क कह लें आप और डिज़ाइन कह लें, वो सारा ये। अच्छा, और इन सारी फील्ड्स में काम करने में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस किस में आपको फेस करने पड़े? सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जोन से हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में है। अच्छा। क्योंकि उसमें डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करना होता है, डिफरेंट टीम्स के साथ काम करना होता है। टीम को टीम के हिसाब से मैनेज करना है, क्लाइंट को क्लाइंट के हिसाब से लेके चलना है। तो वो हर कोई अपने डिफरेंट माइंडसेट के साथ आता है, तो वो सबको टैकल करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा टफ है। सही। सो हमें बताएं कि आपने इतने टाइम से इधर काम कर रहे हैं, तो हाउ वाज द एनवायरनमेंट? पहले कैसा था, अब कैसा है, क्या चेंजेस आए इस कंपनी में? मैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज़ में से एक हूँ। अच्छा। तो चेंजेस तो बहुत सारे आए हैं। मैंने उस टाइम पे काम स्टार्ट किया था जब हम एक हॉल के अंदर सारे बैठते थे और कोई टोटल 6-7 लोग थे। अच्छा अच्छा। तो हर एक का नाम भी पता था, कौन कहाँ से आ रहा है, कौन क्या आ रहा है, सबसे इस तरह की इंटरेक्शन थी। अब ये है कि कंपनी माशाल्लाह से कंपनी ने बहुत ग्रो किया है और 50+ एम्प्लॉयज़ हैं हम, तो एक दूसरे का नाम भी नहीं पता होता। ऐसे होता है। हाँ, तो इन्वायरमेंट ये है कि इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली है। मतलब जो नए भी आते हैं ना, उनको भी ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी ऐसी जगह पे आ गए हैं कि यार भागो यहाँ से। बिल्कुल। तो वो मैनेजर्स और को-वर्कर्स जो हैं वो सारे बहुत फ्रेंडली हैं और वो ऐसे फील करवाते हैं कि आप नए नहीं हैं, आप काफ़ी टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं। मतलब फ्रेंडली एनवायरनमेंट ओवरऑल बहुत ज़्यादा। अच्छा, टेल अस वन थिंग दैट हैज़ बीन बेस्ट फॉर यू थ्रू आउट। द बेस्ट थिंग ये है कि मुझे थ्रू आउट ऑफ माई करियर इन Arithia Labs को-वर्कर्स बहुत अच्छे मिले हैं। अच्छा। मतलब
ऐसे मिले हैं कि जिन्होंने हर जगह सपोर्ट किया। और आप ऐसे सीईओ भी मैंने कम ही देखे हैं जो बहुत अप्रोचेबल होते हैं कि आप जाके कोई भी आपको इशू आया आप जाके डायरेक्टली बात कर लेते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं और आपकी प्रॉब्लम सुनी भी जाती है। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग थ्रू आउट माई करियर रही है यहाँ पे। What keeps you motivated and stick to this company? मोटिवेशंस तो यही है कि जब तक आप एक कंपनी में जब तक आपको चैलेंजेस आप फेस कर रहे होते हैं तो जब तक आप वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो आपको मोटिवेशन मिलती रहती है। जब टाइम ऐसा है कि आपको लगे यार ये चैलेंज मैंने नहीं लेना और मुझसे नहीं होगा तो फिर वहाँ पे मोटिवेशन भी लूज़ हो जाती है और वहाँ पे आपकी जो सा है आप बिल्कुल ही लैग कर जाते हैं हर चीज़ में। तो इसीलिए मोटिवेशन तभी आ सकती है अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें और हर चीज़ में कहें कि यार ये मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल। तो फिर आप चलते जाएंगे कंपनी के साथ भी चलते जाएंगे और अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ते रहेंगे। और इसके साथ आई गेस कि अगर आपकी टीम वर्क अच्छा जा रहा है और आपको टीम सपोर्ट मिल रही है तो भी आई गेस बहुत इम्पोर्टेंट रोल में होता है। टीम का सपोर्ट तो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर टीम सपोर्ट नहीं कर रही तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। टीम वर्क तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टीम वर्क इज द की। So what was the best advice you have ever received in your life? In life या in office? नहीं in life, like आपके टीचर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कोई एडवाइस दी हो। मैं जो बेस्ट एडवाइस मैं कहूँगा मेरे कोवर्कर ने ही मुझे कोलीग ने बल्कि वो मेरे साथ शेयर की थी और वो ये थी गूगल कर तंग ना कर। क्योंकि आईटी फील्ड में अगर आप गूगल नहीं करते ना तो मतलब आप कुछ भी नहीं, आप दूसरे के ऊपर लाइबिलिटी। तो आपने आईटी की फील्ड में गूगल करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको कोई मसला आता है बजाय इससे कि आप किसी और से जाके पूछें तो आप गूगल आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो ये मेरे लिए यही बेस्ट एडवाइस है, गूगल कर तंग ना कर। ओके। In your point of view, what is the key for a happy and successful life? हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ के लिए बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। मतलब आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ दोनों में बैलेंस होगा तो आप हैप्पी भी होंगे और सक्सेसफुल भी होंगे। और सक्सेसफुल होने के लिए मैं ये कहूँगा कि मेहनत करना बड़ा ज़रूरी है। आपने बैलेंस की बात की तो ये बैलेंस कैसे रखा जा सकता है अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में? वो इसी सेंस में रखा जा सकता है कि मतलब आप टाइमली ऑफिस आएँ, आप अपना काम टाइमली डिलीवर करें। 9 to 6 अगर ऑफिस का टाइम है तो हम 9 to 6 ही आएँ। उसके मतलब थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है वो कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि जब आप एक रूटीन बना लेंगे 9 to 6 है और उसके बाद आपको फैमिली टाइम भी मिलेगा, आपका पर्सनल टाइम भी मिलेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। सही। So Hamza listen to his heart or mind? I listen to both. Both? हाँ, जैसी सिचुएशन हो वैसे ही मैं मतलब अगर कहीं कोई ऐसे डिसीजन होता है जहाँ पे दिल से आपने फैसला करना होता है और कई ऐसे डिसीजन भी होते हैं जिन पे आपको माइंड यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अगर आपको करना पड़े, इनको रैंक करना पड़े तो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिन पे आपको दिल की सुननी पड़ती है और कौन सी पे माइंड की? मतलब कई इमोशनल सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे आप दिल की ज़्यादा सुनते हैं और कई ऐसे है कि प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप ज़्यादा दिल की सुनेंगे तो आपकी कोई नहीं सुनेगा। उसमें फिर आपको माइंड से काम करना पड़ता है। सही। तो इसलिए बिट ऑफ बोथ। ओके। सो वन एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू आवर यंगस्टर्स? जो एडवाइस मुझे मिली थी वही मैं आगे यंगस्टर्स को भी पास ऑन करूँगा। स्पेशली आईटी से जो है यही कि गूगल कर तंग ना कर। और वो ये एडवाइस इसलिए ज़रूरी है, हम एज अ जोक भी इसको लेते हैं लेकिन ये काफ़ी सीरियस है कि अगर आपको R&D करनी नहीं आती ना तो आप आईटी की फील्ड में आप ग्रो नहीं कर सकते। मतलब आप कब तक अपने सीनियर्स को ही तंग करते रहेंगे कि मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो इसलिए गूगल कर तंग ना कर बेस्ट एडवाइस है यंगस्टर्स के लिए। थैंक यू।
So thank you so much Hamza for your time. आप आए, आपने अपनी जर्नी और एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. Thank you so much. थैंक यू. So this was our today's episode. Hope you all liked it. We will be back with some more exciting and informative episodes. So keep watching live at Erythia Lab.